मेरा आदमी होके मेरी जासूसी करता है। ये पीठ पे खंजर घोंपा तूने। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया। तेरा अगवा किसने किया था? मेरे ही घर में रहकर मुझे धोखा दिया तुमने। मेरी पीठ पर वार किया। ये सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है। क्या ये नहीं आता मुझे। इतने अरसे से आस्तीन का सांप पाल रहा था मैं। निकल जाएगा, निकलो मेरे घर से। उनके लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज भी निकाला। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। दुआई मगफिरत। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। शुजात इस बात को भी नहीं सोचेगा कि वो इस वक्त अपनी बेटी को घर से निकाल रहा है। वो बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। यहाँ पर काका साहब और वजाहत भी खामोश रहेंगे। फजर के साथ उसके घर आ जाएगी और तहमीना बेगम और शेर का यही फैसला होगा कि वो शेर की दुल्हन बन जाए। शेर के साथ शादी करने के बाद फजर एक दफा फिर बाप के घर आएगी, मगर उसका बाप इस बार भी फजर को माफ नहीं करेगा। फजर बहुत ज्यादा गमगीन होगी और शेर जानता है कि फजर ने उसकी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपने बाप को धोखा दिया और अपने बाप अपने पूरे खानदान को छोड़कर वो यहाँ पर उसके पास आई है। वजाहत कोशिश तो करेगा, लेकिन शुजात इस वक्त जिस कदर गुस्से में है वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। शेर को बहुत कुछ मालूम हो जाएगा और यहाँ पर बदर ज़मान और उसके बेटों की जान तो जैसे सूली पे अटकी हुई है। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि शेर अपने बहुत सारे मामला से फारिग हो चुका है और उनकी बारी भी आने ही वाली है। दूसरी तरफ काका साहब और साइका बहुत ज्यादा गमगीन होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी दूसरी बार भी उन्हें धोखा देगी। ताजवर के ताने भी जारी रहेंगे, जो समरा को यही कहेगी कि दूसरी बार तुम लोगों की वजह से हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल चुकी है।